नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार में नौकरी, रोजगार, किसानों के लिए नई योजना, साथ ही महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने बिहार में शराबबंदी कानून और स्मार्ट मीटर को बंद करने को लेकर भी अब मांग उठ गई है। और झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए की राशि सभी महिलाओं को दी जाती है। तो क्या झारखंड के बाद अब बिहार में भी ऐसी कोई योजना आएगी? सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना की जल्द होगी शुरुआत। लोगों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। जी, मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना 2024 की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इस योजना के तहत गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों और उनके परिवारों को चिकित्सा और बीमा का लाभ मिलेगा और बहुत ही जल्द इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। योजना के सफल संचालन के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है और हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना की स्वीकृति भी मिल गई है। और देखिए, बस, ट्रक, ऑटो, 3 पहिया गाड़ी, ई रिक्शा, टैक्सी के मालिक जो खुद गाड़ी चलाते हैं, खुद ड्राइवर हैं, या फिर किसी संस्था, व्यक्ति आदि का अगर गाड़ी वो चलाते हैं, या फिर छोटे मालवाहक गाड़ियां जैसे एलएमवी के मालिक अगर जो खुद गाड़ी चलाते हों या बिहार में गाड़ी चलाते हों, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। गाड़ी चालकों को अब उनके परिवारों को भी 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा और इन लोगों को और भी कई सुविधाएं मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना के तहत वाहन चालकों का निःशुल्क में फ्री में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और एक विशिष्ट पहचान पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। बिहार में पुलिस वालों के लिए पुलिस मुख्यालय ने किया बड़ा ऐलान। अब किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मिलेंगे पुलिस कर्मियों को 2 लाख रुपए। जी हाँ, बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार के पुलिस कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव कर दिया है और जिससे करीब 1,10,000 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को इससे लाभ होने वाला है। सरकार ने चिकित्सा अनुदान में भी बढ़ोतरी कर दी है। देखिए, चिकित्सा अनुदान में कितना बढ़ोतरी किया गया है। किडनी, कैंसर और लीवर जैसे बीमारियों से बचने के लिए, इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए अब पुलिस वालों को जो अनुदान मिलता है, जो 1 लाख रुपए मिल रहा था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और साथ ही इधर घुटने और हिप प्रत्यारोपण के लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों के लिए भी अब अनुदान की राशि बढ़ा दी गई है। कर्तव्य के दौरान अगर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं तो ऐसे पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अब बिहार पुलिस परोपकारी कोष से 25 लाख रुपए का अनुदान देगी और यह राशि साल 2023 से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के आश्रितों के लिए और साल 2024 से बिहार पुलिस के परिचारी संवर्ग के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए लागू होगी। साथ ही पुलिस वालों के लिए शिक्षा अनुदान में भी वृद्धि की गई है। बिहार पुलिस शिक्षा कोष से मिलने वाली अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। एमबीबीएस और आईआईटी जैसे पाठ्यक्रमों के लिए मिलने वाली राशि अब 48,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। टीआरई 3 परीक्षा पास किए हुए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की डेट जारी कर दी गई है और इसी डेट के बीच सभी को सेंटर पहुंचना होगा। जी हाँ, बिहार में शिक्षा विभाग ने बिहार में शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण यानी टायर 3.0 का परीक्षा पास किए हुए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों और साथ ही सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की डेट जारी कर दी है और 9 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में टोटल 1.5 लाख अभ्यर्थियों को अलग अलग डेट पर काउंसलिंग के लिए DRCC सेंटर पर बुलाया गया है। और इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कक्षा 1 से 8 तक के हेड टीचर और कक्षा 9 से 12 के लिए हेड मास्टर के लिए 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में काउंसलिंग होगा और हेड टीचर के लिए 36,947 और हेड मास्टर के लिए 5,971 पदों पर भर्तियां होने वाली है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 16 दिसंबर से लेकर 20 और जानकारी के लिए आपको बता दें कि टायर 3.0 में 38,900 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं सक्षमता परीक्षा 2.0 में 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं, जिन्हें काउंसलिंग के लिए 23 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में बुलाया गया है। यानी कि टोटल मिलाकर 1,47,537 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होने वाली है। और अभी तो 9वीं से लेकर 12वीं तक का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। अगर इनका रिजल्ट जारी हो जाता है तो फिर यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही होगी बड़ी बहाली। 45,000 पदों पर युवाओं को मिलेगी नौकरी। जी हां, स्वास्थ्य विभाग में 4,500 पदों पर जल्द ही बहाली किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और बिहार में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी CHO के पद स्थापन को लेकर CHO के 4,500 रिक्त पदों पर नियोजन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT अब लिया जाने वाला है और पटना के 12 परीक्षा केंद्र पर आज और कल इसको लेकर यह CBT आयोजित किया जा रहा है। बिहार में शिक्षा विभाग ने फिर बदला के पाठक का आदेश। ठंड और गर्मी पर DM ले सकेंगे बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में ठंड और गर्मी की छुट्टी को लेकर सरकार ने के पाठक के एक और आदेश को बदल दिया है। शिक्षा विभाग से मिली सूत्रों के अनुसार अब प्रचंड गर्मी पड़ने पर या फिर कड़ाके की ठंड पड़ने पर अब जिला के DM ही स्कूलों में छुट्टी करने के लिए अब स्वतंत्र होंगे। वो छुट्टी करने का आदेश दे सकते हैं। इसके साथ ही स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टी की तारीख का भी ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। छुट्टी में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क शिक्षकों को देने के लिए कहा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल को खोले रखा था और उन्होंने सालों से चली आ रही गर्मी की छुट्टियों की परंपरा को भी बदल दिया था और एक नियम को लागू कर दिया था। शिक्षकों और बच्चों को गर्मी में भी स्कूल पर आना पड़ा था और ठंड में भी स्कूलों को खोला रखा गया था, जबकि पहले कड़ाके की ठंड पड़ने पर स्कूल को बंद कर दिया जाता था। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर। बिहार में अब बनेंगे 4 नए सड़क, पुल और ROB। विभाग से मिली हरी झंडी। जी हां, बिहार में अब लोगों को सड़क पर यात्रा करने में अब कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से अब एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यह जानकारी भी दी गई है कि जल्द से जल्द किन किन जगहों पर सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। देखिए, दरअसल राज्य के अंदर जल्द ही 4 सड़क, एक उच्च स्तरीय पुल और एक ROB का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी प्रशासनिक मंजूरी दे दी है और राज्य के करीब 46 किलोमीटर लंबाई में ये प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इससे करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और इस योजना से बिहार के 4 जिले के लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसमें पटना, लखीसराय, भागलपुर और सारण का नाम शामिल है। तो सबसे पहले पटना के डुमरी हॉल्ट से पोटही रेलवे स्टेशन के बीच में ROB का निर्माण किया जाएगा। वहीं लखीसराय जिले के रामपुर चौक NH 80 से श्रृंगी ऋषि धाम सड़क परियोजना भी इसमें शामिल है और यह सड़क रामपुर चौक से सीतारामपुर, सिंगारपुर, तिलकहपुर, इटहरी, मोहनपुर होकर श्रृंगी ऋषि धाम तक जाएगी। वहीं छपरा बाईपास से छपरा मेडिकल कॉलेज तक 4 लेन समेत पूर्वी और पश्चिमी पथ को भी मंजूरी मिल गई है और पटना मोकामा 4 लेन शुरू होने की भी अब डेट जारी कर दी गई है। 1.5 घंटे में ही 100 किलोमीटर का अब सफर करना आसान हो जाएगा। मार्च 2025 तक इन सभी सड़कों का और साथ ही सभी परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने का बात कही जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में सब काम मैंने ही किया है। हमारी सरकार आने के बाद ही बिहार में सब काम हुआ है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में गांधी मैदान में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि मेले का उद्घाटन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहले यहां कुछ काम नहीं होता था, जब से हम सत्ता में आए हैं तभी से काम हो रहा है और 2006 से कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई है और ये कृषि यांत्रिकी मेला जो आप लोग देख रहे हैं इसकी शुरुआत हमने ही की थी और किसानों को सस्ते दर पर कृषि यंत्र मिल रहा है और बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, भूलिएगा नहीं। और इसके साथ ही विरोधियों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई कहता है कि हम लोगों ने काम किए हैं, मेरा काम अगर ठीक नहीं लगता तो उनसे पूछिए कि कभी कोई काम किया है आज तक वो लोग। नीतीश कुमार ने यह दावा किया कि बिहार में हम जब सत्ता संभाले उसके बाद से ही लगातार विकास का कार्य हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, मिलेंगी किसानों को कई सुविधाएं। जी हां, बिहार सरकार के द्वारा अब जून तक 5,500 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाने वाली है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिस पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति भी अब ली जाने वाली है। किसानों को रियायत दर पर अब कृषि यंत्र यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए यहां पर मशीनें काफी कम दाम पर उपलब्ध कराई जाएगी और सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सैलरी को लेकर शिक्षा विभाग ने कर दिया बड़ा ऐलान।
जी हां, बिहार में देर से स्कूल आने या फिर आंदोलन में शामिल होने के नाम पर बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन काट लिया गया था। तो अब उन सभी शिक्षकों का वेतन जल्द ही अब वापस मिलने वाला है। राज्य सरकार इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी और दिसंबर तक इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी है। कुमार नागेंद्र ने इसको लेकर विधान परिषद में क्वेश्चन किया था और इस पर जदयू सदस्य संजय कुमार सिंह ने कहा है कि करीब 10,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। कई शिक्षकों का 15-15 दिनों का वेतन काट लिया गया है और जबकि यह शिक्षक अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल हुए थे। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि ऐसे मामलों की जिलावार अब समीक्षा की जाएगी। कई जिलों में ऐसे शिक्षकों की राशि जारी भी कर दी गई है। जो जिले बच गए हैं वहां दिसंबर तक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी और इन शिक्षकों का पैसा वापस कर दिया जाएगा, वेतन लौटा दिया जाएगा। बेतिया राज की जमीन पर कब्जा करने वालों को मिली चेतावनी। कहा कि अगर इस जमीन पर कब्जा किया तो खैर नहीं, कानून लाने के बाद सरकार आई एक्शन में। जी हां, बेतिया राज की जमीन पर सालों से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। बिहार के नीतीश सरकार ने हाल ही में बेतिया राज की संपत्ति विधेयक 2024 को विधानसभा से पारित कर दिया है और अब इसके कानून बनते ही राज्य सरकार 7,960 करोड़ रुपए की मूल्य वाली इस करीब 15,358 एकड़ की जमीन को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया में अब शुरू कर दी गई है। इस जमीन को सरकार अब हथियाने वाली है और राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया है कि वह बेतिया राज की जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए कागजातों की जांच करेगी। पप्पू यादव को एक बार फिर से मिली जान से मारने की धमकी। इस बार कहा गया कि 24 घंटे में हत्या कर देंगे। लॉरेंस भाई की तरफ से हैप्पी बर्थडे और आखिरी दिन एंजॉय कर लो। जी हां, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने आखिरी 24 घंटे की मोहलत दी है। देखिए, पप्पू यादव को जो मैसेज भेजा गया उसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आखिरी 24 घंटों में तेरी हत्या कर देंगे। हमारे साथी तैयारी मुकम्मल है और हमारे साथी तेरे बहुत पास पहुंच गए हैं। आखिरी 24 घंटे तुम्हारे गार्ड भी नहीं बचा सकेंगे और तुझे हैप्पी बर्थडे लॉरेंस भाई और उनकी टीम की तरफ से। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, एंजॉय योर लास्ट डे। और धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। 7 सेकंड का धमाके से जुड़ा एक वीडियो भी सांसद के मोबाइल पर नंबर पर भेजा गया है। यह मैसेज के बाद पूर्णिया में सांसद के आवास की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पप्पू यादव फिलहाल पूर्णिया से ही हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव फिलहाल अभी पूर्णिया में ही हैं और सिक्योरिटी मशीन से चेकिंग के बाद ही किसी को भी अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं पप्पू यादव ने भी अब देखिए इसको लेकर बयान दिया है। कहा है कि सच्चाई के लिए अगर मरना हो तो मैं 1 लाख बार मरने को तैयार हूं। संविधान और गरीबों की रक्षा के लिए मिटने को तैयार हूं। विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर को लगा बड़ा झटका। प्रवक्ता समेत 200 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। जी हां, बिहार की सियासत में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता समेत करीब 200 कार्यकर्ताओं ने देखिए अब इस जन स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का पुतला भी जलाया। दरअसल इसका कारण यह है कि बीते 22 नवंबर को प्रशांत किशोर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम की चुनाव प्रचार के लिए आयोजित मीटिंग में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर के चंद्रहटी पहुंचे थे और बैठक में एक कार्यकर्ता माइक लेकर अपनी राय व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर ने बार बार उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन वह कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वहां मौजूद लोगों ने भी उसे बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुन रहा था। एक बार तो वह स्टेज पर प्रशांत किशोर के सामने भी आ धमका था। तो कार्यकर्ता की इस करतूत को देखकर प्रशांत किशोर ने अपना आपा खो दिया था और गुस्से में वो लाल हो गए थे। कार्यकर्ता पर बरसते हुए प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि यह आरजेडी नहीं है, मीटिंग से बाहर निकलो। अनुशासन नाम का कोई चीज नहीं है, पार्टी को आरजेडी बना दिया है और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो प्रशांत किशोर के इसी रवैये का आप देखिए साइड इफेक्ट सामने आ रहा है। जानकारी मिली है कि जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू ने 200 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जावेद अख्तर और कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का पुतला भी जलाकर विरोध जताया और कहा कि जिस पार्टी में किसी को बोलने का अधिकार तक नहीं, वहां रहना किसी भी हाल में उचित नहीं है।
देखिए बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। कहा कि जो हमें नहीं बोलने देगा उसे पटक कर जान मार देंगे। सांसद को चोर पॉकेट मार बता दिया। जी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके पहले चरण में हर जिले में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और अब जेडीयू की तैयारी और कार्यकर्ताओं नेताओं का हाल देख लीजिए। पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक ने कहा कि जो हमें बोलने नहीं देगा, जो हमें बोलने से रोकेगा उसे उठाकर पटक कर जान मार देंगे। विधायक ने अपनी ही पार्टी के सांसद को चोर और पॉकेटमार भी बता दिया और प्रदेश अध्यक्ष और नेताओं को चेतावनी भी दी और कहा कि हम फाइटर हैं, हमसे बचकर रहिएगा। देखिए दरअसल ये वाकया भागलपुर का है। भागलपुर में जेडीयू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कल हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ साथ कई और भी नेता शामिल हुए। और कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के बहुचर्चित विधायक गोपाल मंडल को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, तो गोपाल मंडल ने जबरन ही माइक लेकर बोलना शुरू किया और जो भाषण दिया उससे प्रदेश अध्यक्ष भी सख्ती में आ गए। देखिए विधायक ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेताओं को कहा कि आपको जानकारी नहीं है, मैं फाइटर हूं, लड़ाकू हूं और लगता है कि अभी उठाकर पटक दूं और जान मार दूं। बिहार के सहरसा से एक खबर आ रही है। यहां पर सड़क पर पानी बहाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और हिंसक झड़प में 7 लोग घायल हो गए। जी हाँ, सहरसा में सड़क पर पानी बहाने को लेकर दो पक्षों में यह विवाद हुआ है। 2 महिलाएं समेत दोनों पक्षों में 7 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में पैक्स से चुनाव हुआ, लेकिन देखिए रोहतास में पैक्स चुनाव की मतगणना में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा है। यहां से 31 मतपत्र गायब हो गए। जी हाँ, देखिए बिहार के रोहतास जिले के अखोड़ी गोला में बाघखोह पंचायत में पैक्स चुनाव की मतगणना में भारी हंगामा हुआ है। मतगणना के बाद 5 वोटों से पराजित हो जाने के बाद मृत्युंजय कुमार सिंह ने यहां पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि मतपेटी से 31 मतपत्र गायब हो गए हैं, उन्हें साजिश के तहत हराया गया है। मृत्युंजय कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि टोटल 1825 वोट डाले गए थे, लेकिन गिनती केवल 1794 वोटों की हुई और उन्होंने यह सवाल उठाया कि आखिर 31 मतपत्र गायब कैसे हो गए। मृत्युंजय कुमार सिंह ने अब अधिकारियों से इस मामले में जांच की मांग की है और कहा है कि गायब हुए 31 मतपत्र की जांच होनी चाहिए। यह घटना के बाद मतगणना केंद्र पर देर तक हंगामा भी होता रहा। वहीं इधर प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार जमीन सर्वे को लेकर जारी हुआ नया आदेश। अब रैयत बिना म्यूटेशन ही अब करा सकते हैं जमीन मापी। जी हां, बिहार में लैंड सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। अब रैयत बिना म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कराए ही जमीन मापी करवा सकते हैं और रैयत जमीन मापी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि माफी फीस जमा नहीं करने पर एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा और माफी फीस को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही रैयत जमीन नापी के लिए अब रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 14 जिलों में कोहरे को लेकर जारी हुआ अलर्ट। अब देखिए जानिए कि तमिलनाडु में आए फेंगल का बिहार पर कितना रहेगा असर। देखिए मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। खास करके सुबह और शाम के समय पश्चिमी हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है और इसी कड़ी में मौसम विभाग ने 14 जिलों के लिए अब घने कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया है, जहां सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं इधर बिहार के मधुबनी में सबसे अधिक तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, वैशाली के साथ ही कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। गलती का सुधार कर सकते हैं छात्र।
जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के डमी एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। इसके बाद अब छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड ने 2025 में आयोजित होने वाली इन दोनों परीक्षाओं मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए 29 नवंबर को डमी एडमिट कार्ड को जारी किया है। तो अब स्कूल के हेडमास्टर के साथ ही स्टूडेंट भी अब बीएसईबी की डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उनको secondary.biharboardonline.com की वेबसाइट पर जाकर डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। और अगर डमी एडमिट कार्ड में अगर कोई गलती मिलती है तो वो अपने स्कूल के हेडमास्टर की मदद से इसमें सुधार कर सकते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं में डमी एडमिट कार्ड में 5 दिसंबर तक ऑनलाइन सुधार करने का समय दिया गया है। पप्पू यादव के दावे ने तेजस्वी यादव की बढ़ाई मुश्किलें। बिहार में कहा कि बड़ा भाई है कांग्रेस, 2025 में हमारी सरकार बनेगी। जी हां, भले ही बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी कर रही हो, लेकिन पप्पू यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है जिससे अब सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हर कीमत पर कांग्रेस ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। पप्पू यादव ने आगे कहा कि क्षेत्र पार्टियों को बर्बाद करना बीजेपी की परंपरा रही है। बीजेपी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, पहले चिराग, चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी और फिर महाराष्ट्र, सबको भाजपा ने बर्बाद किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें सबक लेना चाहिए। किसी भी हालत में भाजपा उन्हें यानी कि जेडीयू पार्टी को नहीं छोड़ेगी और खत्म करके ही मानेगी। बिहार में एक शादी में खेसारी लाल यादव का गाना नहीं बजाने पर हुआ भारी बवाल। बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, दूल्हे की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। जी हां, बिहार के छपरा में एक शादी समारोह के दौरान भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का गाना नहीं बजाने पर भारी बवाल हो गया। कुछ लोगों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जमकर तोड़फोड़ की है। दूल्हे की कार के साथ ही कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और इस घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा बाराती जख्मी हो गए और उन्हें छपरा सदर अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया गया। आपको बता दें कि यह बिहार के छपरा जिले के भगवान बाजार थाना इलाके की अजायबगंज मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि अजायबगंज मोहल्ले के रहने वाले करीब 50 से अधिक लोगों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया था और वहीं कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया था। उपद्रवी ईंट और पत्थर भी बरसाने लगे थे। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। वहीं घटना को लेकर दूल्हे के पिता ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने 50 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इनमें कुछ को नामजद भी किया गया है।